हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एवेंजर प्रॉब्लम सीरीज। तो अभी तक आप लोग काफ़ी जो है क्वेश्चंस कर चुके हैं एवेंजर प्रॉब्लम सीरीज में, बाकी टीचर्स ने भी करवाए फिजिक्स में। तो ऐसा ही एक सवाल मैं आपके लिए पिछले वीडियो में जो मैंने आपके लिए बनाया था एवेंजर सीरीज का, उसमें छोड़ के गया था एंड आई होप सभी ने ट्राई करके देखा होगा। एंड देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है find the range of f of x is equal to 1 upon 2 times fractional part of minus x minus fractional part of x। तो एक फंक्शन दे रखा है, मतलब बेसिकली x के टर्म्स में फंक्शन नहीं है, फंक्शन अपने पास किसके टर्म्स में दे रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x के टर्म्स में। तो हमने देखा भाई f of x अपने पास है 1 upon 2 times फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, रेंज निकालने से पहले एक बार फंक्शन की डोमेन पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। अगर मैं इस फंक्शन को देखता हूं तो यहां पे बेटा डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी चीज का जो हो वो हमेशा लाई करता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 1। बेसिकली 0 इंक्लूडेड एंड 1 नॉट इंक्लूडेड के बीच में लाई करेगा। अब यहां पे ये फंक्शन डिफाइंड तब नहीं होगा जब ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन 0 बन रहा होगा। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स 0 कब बनेगा, हर एक वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। तो यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शन की डोमेन की, तो डोमेन मेरे पास हो गई ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर इंटीजर्स। इंटीजर के अलावा कोई और वैल्यू ले लीजिए आप एक्स की, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कभी भी 0 नहीं बनेगा। अब डोमेन अपने पास आ गए। डोमेन से दो चीज देखते हैं अपन। सबसे पहले तो इंटीजर्स पे चीज डिफाइन नहीं होने वाली। अब डोमेन में जो आपके पास x की वैल्यूज हैं वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर इंटीजर्स हैं। अगर x एनी रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर इंटीजर है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x जो बिलोंग करेगा वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 रहेगा, 0 से 1। दूसरी चीज, यहां पे मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स है, यहां पे मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। तो अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की बात करता हूं तो बेटा इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। एक पॉसिबल वैल्यू होती है 0 जब x हो जाता है इंटीजर, एंड दूसरी पॉसिबल वैल्यू आती है 1 जब x इंटीजर ना हो। तो यहां से अपने को एक चीज तो सीधी सीधी क्लियर हो गई है ना कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स विद इन द डोमेन जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, 0 कभी भी नहीं रहेगा। दूसरी चीज, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह इसको लिख सकते हैं बेटा अपन f of x is equal to 1 upon 2 times फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह आ गया 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। तो ये जो आपके पास फंक्शन में एक्सप्रेशन बन के आया है ये हो गया अपने पास 1 upon 2 times फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x एंड माइनस। अब हमें इसकी रेंज निकालनी है। एक बार को दिमाग में आएगा एलसीएम ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर टाइप की कुछ बन जाएगी। बट यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि भाई आपके पास जो वेरिएबल है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स उसकी वैल्यू रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम कर जाएगा। तो एक और चीज अगर सोची जाए आपके पास, यहां से देखिए मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिख रहा है, मुझे 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिख रहा है, बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स जो दिख रहा है। तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर लूं तो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या हो जाते हैं, सीधे सीधे कैंसिल आउट होते हैं। और रेंज निकालने के लिए आप लोगों ने एक तरीका जरूर पढ़ा होगा, इनइक्वालिटी ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। AMGM की इनइक्वालिटी भी बहुत बार यूज आती है। और हम ध्यान दें अगर यहाँ पे, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है ना भाई, 0 से 1 है। तो यहां पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात करता हूं कि इसकी रेंज क्या होगी, तो उसके लिए आप AMGM की इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। हम लिखते हैं भाई AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM
बस और बस कंडीशन होती है कि वेरिएट जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो यानी कि 1/2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ये दो नंबर्स है मेरे पास, तो इनका am बनेगा होल डिवाइडेड बाई 2 एंड ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा 1/2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की होल पावर 1/2 से। तो बेटा यहां से ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स हो जाता है कैंसिल आउट। हम लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस 2 को उधर भेजेंगे, यहाँ पे अपॉन में √2 है, तो टोटल वैल्यू किससे बड़ी आएगी, ये √2 से बड़ी आएगी। और f ऑफ x क्या था अपने पास भाई, अगर आप f ऑफ x को देखते हैं तो f ऑफ x इसमें -1 है और है, तो बेसिक सी बात ये रही कि आप लिखेंगे भाई f ऑफ x जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग करता है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी √2 है, तो f ऑफ x की क्या हो जाएगी √2 -1 एंड मैक्सिमम कहां तक जाएगा भाई, मैक्सिमम तो इंफिनिटी तक जाएगा ना भाई, जब ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही होगी तो टोटल वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रही होगी, तो रेंज अपने पास आ जाती है इस केस में √2 -1 से लेके इंफिनिटी, है ना। तो आप ना कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं ऐसी चीजों में कि भाई इसमें मैं क्वाड्रेटिक की तरफ से लेके जाऊं या किस तरफ से, लेकिन क्वाड्रेटिक की तरफ से ले जाने में दिक्कत ये है कि वहां पे आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो गई, और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में जो अपन ने रेंज के तरीके देखे हैं उसमें कभी भी एक्स रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखते अपन। तो यहां से अपन जब AMGM की इनइक्वालिटी यूज करते हैं तो तुरंत आपका जो है आंसर आ जाता है। और मैं बहुत बार कह चुका हूं, क्लास में भी बोलता हूं कि भाई AMGM की इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन जो है वो इससे पूछा जाता है लगभग, है ना किसी फॉर्म में पूछ लिया जाएगा, रेंज पूछ लेंगे या कहीं मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इस तरीके से आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये आपका था सवाल जो अपन ने किया पिछली इस एवेंजर प्रॉब्लम में छोड़ा था, एंड आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एवेंजर प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।